जब इंडिया के एसयूवी कल्चर पर कोई कहानी लिखी जाएगी तो उसके हर पन्ने पर एक नाम होगा, महिंद्रा। गांव की कच्ची सड़कों से लेकर शहरों के कंक्रीट जंगल्स, एब्सोल्युटली ऑफ रोड से लेकर हमारे बढ़ते हुए एक्सप्रेसवेज, एक ब्रांड जो कि इंडिया के लिए ट्रूली एसयूवीज बना रहा है हर कंडीशन के हिसाब से, वो है महिंद्रा। पर बात जब ईवी की हो रही है तो क्या ये अपना ट्रू डीएनए जो है, जो ट्रू कैरेक्टर है, उसको आगे लेकर जा पाएगा? ये कहानी उसी पर है। So what is true महिंद्रा? क्या सिर्फ एक बैज या सिर्फ एक नाम है, या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास होता हुआ वो ट्रस्ट है, वो कैपेबिलिटी है जिसके लिए महिंद्रा को जाना जाता है? क्या XEV9E में भी वो चीज देखने को मिलेगी? लेट्स फाइंड आउट। What is true महिंद्रा if it's not rear wheel drive? अब चाहे आप इनकी भारी भरकम एसयूवीज ले लो या फिर ये ईवी, सब में rear wheel drive as standard. Yes, it's an EV, but rear wheel drive as standard है। और उसके साथ में भरपूर पावर भी है, भरपूर टॉर्क भी है, जो कि आपकी मदद करती है कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस में, अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो या फिर कुछ ट्रिकी सिचुएशन में। बिसाइड्स इफ यू वांट टू हैव फन, तो ये सब चीज़ें आप एक रियर व्हील ड्राइव एज स्टैंडर्ड गाड़ी के साथ में कर सकते हो, जो कि अगेन एक ट्रू महिंद्रा की पहचान है। ट्रू महिंद्रा ट्रेट नंबर 2, और वो है बैड रोड कैपेबिलिटीज। अब अगर आप महिंद्रा ले रहे हो और उसको खराब रास्ते पे ना लेके जाओ, ऐसा होता नहीं है जनरली। यस, ईवी है, सोफिस्टिकेटेड है, मॉडर्न है, सारे हाई टेक फीचर्स आपको देती है और मेनली शहरों में ही चलने वाली है। बट कभी कभी आप अपने गाँव गए या ट्रिकी सिचुएशंस में गए तो भी महिंद्रा ने इसका ध्यान रखा है। कैसे रखा है? 207 mm का आपके पास में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और जो बैटरी है उसको और ऊपर पोजीशन किया जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहे। 218 mm पे उसको पोजीशन किया है। उसके साथ साथ ट्रू महिंद्रा की एक और खास बात होती है कि आपको जो डिपार्चर एंगल है वो काफ़ी शार्प मिलता है। बाकी ईवीज चेक कर लेना, इसका डिपार्चर एंगल इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। सेम गोज विद द अप्रोच एंगल एज वेल। अप्रोच एंगल भी ठीक ठाक शार्प है। तो अगर आप किसी ट्रिकी रास्ते पे जा रहे हो, गांव में जा रहे हो, खराब रास्ते पे जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। यूजुअली लो स्लंग ईवीज हमने देखी है, लो स्लंग ईवीज के साथ में आप टेंशन में ज़्यादा रहते हो और उनको लेकर नहीं जा पाते हो। इसके साथ में एटलीस्ट वो चीज़ कम होगी। ट्रू महिंद्रा का ट्रेट नंबर 3, बहुत सारा स्पेस, बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी। फिर चाहे फ्रंट सीट्स हो, बॉटल होल्डर्स हो, और जगह चाहिए, 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 और भी जगह चाहिए, और सेठ जी को बैठने के लिए भी बहुत सारी जगह चाहिए। देन यू हैव इट ऑल। एंड नॉट जस्ट दैट, 150 लीटर्स का फ्रंक और 663 लीटर्स का बूट स्पेस भी। महिंद्रा का एक और मतलब होता है, और वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग। अब दो तरीके की प्रजाति होती है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करती है। एक वो जो बोलते हैं कि हमें ETA को बीट करना है, जो गूगल मैप दिखा रहा है उसको बीट करना है, हम तेज तर्रार तरीके से जाते हैं। प्योर ईवी प्लेटफॉर्म है ये। और जो टॉर्क है, नो मैटर आप कौन सा मॉडल ले रहे हो, आप लोअर बैटरी पैक ले रहे हो 59 किलोवाट आवर वाला, या फिर आप 79 किलोवाट आवर वाला ले रहे हो, 380 Nm का टॉर्क आपको मिलता है बॉस। तो वहां पे डेमोक्रेटाइज कर दिया है उन्होंने टॉर्क को, कि आप छोटा बैटरी पैक ले लो, बड़ा ले लो, 380 Nm मिलेगा। इनफैक्ट छोटा बैटरी पैक ले लो तो उसमें पावर भी ऐसे नहीं कि कम हो जाती है, 228 bhp की पावर आपको मिलती है। और जो बड़ा वाला बैटरी पैक है उसमें 280 bhp की पावर मिलती है। 0 to 100 लगभग 6.8 सेकेंड्स में आपको करने को मिलता है। तो तेज तर्रार वाली जो बात है कि आपको तेज तर्रार तरीके से एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आप जा सकते हो। बट ऑफ कोर्स तेज तर्रार चलाने में एक डिसएडवांटेज जो जनरली हो जाती है वो ये होती है कि आपकी रेंज जो है ना वो ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। अगर उनमें से हो जिनको कभी कभी तेज तर्रार चलाना है बट एफिशिएंसी चाहिए, तो फिर आपके लिए कोई सा भी बैटरी पैक ले लो। 59 किलोवाट आवर वाला है, जयपुर से दिल्ली आप 59 किलोवाट आवर से भी कर सकते हो। आप अगर बड़ा बैटरी पैक ले रहे हो 79 किलोवाट आवर वाला, तो उसके साथ में आप ईजिली 450 किलोमीटर कर लोगे। कई लोग उससे ज़्यादा भी कर देते हैं। बट मैं बता रहा हूँ कि हाईवे की स्पीड अगर 90 या 100 है तो उतनी चलाओगे तो भी आपको उतनी किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी आपको दे देगी। अब एक और चीज़ होती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में, सिर्फ ये रेंज, एफिशिएंसी, फास्ट भागना, ये चीज़ें नहीं है। आपका ओवरऑल कंफर्ट कैसा है एज अ ड्राइवर, एज अ पैसेंजर जो पीछे वाली सीट पे बैठा है। क्या जो न्यू एज महिंद्राज आई हैं उनके अंदर आप देख रहे हो कि बॉडी ऑन फ्रेम होते हुए भी बहुत अच्छा कंफर्ट आपको देती है। सस्पेंशंस हर तरीके के रोड का ध्यान रख लेते हैं। अभी इनफैक्ट मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ उस पर भी ठीक ठाक गड्ढे आ जा रहे हैं,
ये एक और गड्ढा आ गया। तो इन सब का ध्यान जो है ना बहुत ही अच्छे से ये गाड़ी रख लेती है। और सिर्फ ड्राइवर और को ड्राइवर को कंफर्ट नहीं मिलता है, अगर आप पीछे भी बैठे हो तो भरपूर स्पेस है। और जो राइड क्वालिटी कंफर्ट है, एक्चुअली अभी हम थोड़े बहुत ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा रूरल सॉर्ट ऑफ एरिया है और यहाँ पर रोड ऊपर नीचे है, बट आई एम इन अटमोस्ट कंफर्ट। अगर आप हाईवे पे हो या फिर आप रेगुलर रोड्स पे चला रहे हो, आप बेहद कंफर्टेबल रहने वाले हो। उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें दी गई है कंफर्ट या कन्वीनियंस में ऐड करने के लिए। आप ये लगा लीजिए, अगर धूप ज़्यादा आ रही है, अभी धूप ज़्यादा है नहीं तो मैंने कुछ किया नहीं है। उसके अलावा 65 वॉट का यहाँ पे टाइप सी भी मिलता है और यहाँ पे आप चाहो तो अपनी डेडिकेटेड स्क्रीन लगा सकते हो और ये सारे का सारे जो स्क्रीन्स हैं वो फिर आपस में कनेक्टेड हो जाती है, तो यहाँ से भी कई सारी चीज़ें आप मैनेज कर पाओगे। सो आई थिंक कंफर्ट प्लस कन्वीनियंस फॉर इवन द रेयर पैसेंजर्स इज वेरी वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट ट्रेट, और वो है टेक्नोलॉजी प्लस फ्यूचर रेडीनेस। आप जितनी भी न्यू एज महिंद्राज अगर आप लोगे तो उनमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि बहुत सारे फीचर्स देते हैं, इतने फीचर्स देते हैं, बेस वेरिएंट में भी, मिड वेरिएंट्स में भी, और टॉप एंड में तो अलग लेवल के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो कई सारे फीचर्स हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं करूंगा मैं कि वायरलेस चार्जर आपको मिल गया है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल गई है, मल्टीपल स्क्रीन मिल गए। इनफैक्ट ट्रिपल स्क्रीन इस सेगमेंट में इकलौते यही ऑफर करते हैं। फिर आप पीछे की साइड अगर स्क्रीन लगाना चाहते हो तो वो भी कंपैटिबिलिटी वगैरह देते हैं। तो ये तो रेगुलर फीचर्स हो गए, वैसे रेगुलर है नहीं बट मान लीजिए। उसके अलावा जो फ्यूचर रेडीनेस की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसके हिसाब से आपको एडास लेवल 2 मिलता है। एडास लेवल 2 भी जो है वो बहुत सारी गाड़ियों में आपको मिलता है, बट इसके अंदर आपको एनिमल डिटेक्शन भी देखने को मिलता है। अभी मेरे सामने से गाय जा रही है, वो गाय इसने डिटेक्ट कर लिया है। पेडेस्ट्रियन जाएगा वो डिटेक्ट कर लेता है, रिक्शा जाएगा उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो मतलब इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ट्यून्ड एडास है, जो कि बहुत सारी कार्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। रात को अगर गाड़ी चला रहे हो तो इसके जो रेडार्स हैं, प्लस इसका जो कैमरा है, प्लस जो लर्निंग भी गई है, डेटा जो फीड हुआ है कि कैसे एनिमल्स मिलते हैं, स्ट्रे एनिमल्स मिलते हैं, वो डेटा जो है इसमें फीड किया गया है, जिसकी वजह से ईजी हो जाता है इसको डिटेक्ट करना। और इफ़ इन केस रात में कोई बफेलो आ रही है, कोई भैंस आपकी गाड़ी के सामने आ गई है, तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी ब्रेकिंग भी कर देती है इफ़ इन केस आप भूल जाओ। और ये मेरे हिसाब से एक बड़ा गेम चेंजर है। तो फ्यूचर रेडीनेस डेफिनेटली है एज पर इंडियन कंडीशंस। फिर उसके बाद में ऑटो पार्क असिस्ट जैसा एक फीचर है, जिसके अंदर आप चाहो तो चाबी से गाड़ी को आगे पीछे कर लेते हो टाइट पार्किंग स्पॉट में, या ऑटो पार्क असिस्ट जो है वो भी आपको मिल जाता है। सो ऑल ऑफ दैट इज बीइंग गिवन, जो कि इसे डेफिनेटली फ्यूचर रेडी बनाता है। और न्यू एज महिंद्राज में जो हमने देखा है वो इनकी ईवीज में भी देखा है, इनफैक्ट एक गेम ऊपर ही देखा है। तो क्या ये एक ट्रू महिंद्रा है? बिल्कुल, वही 76 साल पुराना वाला कोर डीएनए इसमें है, बस समय बदल गया है, रूप बदल गया है, कुछ चीजें नहीं बदली है, डिजायरेबिलिटी और कैपेबिलिटी। पहले इन्होंने रेगुलर एसयूवीज को, ऑफ रोड एसयूवीज को मेन स्ट्रीम किया, और अब बारी है इलेक्ट्रिक एसयूवीज में वही चीज करने की, जो कि ये बखूबी करती है। और वो कहते हैं ना कि आप महिंद्रा जब चला रहे हो तो कोई रेगुलर एसयूवी नहीं चला रहे हो, आप एक ट्रू महिंद्रा चला रहे हो।